गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था कंटकेन एव कंटकम, उसी चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पिछली कक्षा के अंदर हमने बेटा प्रश्न नंबर 3 तक अध्ययन किया था। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं उसके निर्देश को कि क्या निर्देशित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत दिया गया है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण, अर्थात रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करना है। कहने का तात्पर्य है कि आपके यहाँ पर जो है उत्तर दिया गया है और आपको उस उत्तर में एक पद जो है वह रेखांकित किया गया है। उस रेखांकित पद के अंदर कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आएगा, पद आएगा, उसको करते हुए आपको प्रश्न बनाना है। यानी कि उत्तर से आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम जानते हैं इस प्रश्न नंबर 4 के क को। तो बेटा इसमें प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत क में दिया गया है व्याधे व्याघ्रम जालात बही निरसारियत, अर्थात व्याधे अर्थात शिकारी, व्याघ्रम अर्थात बाघ को, जालात अर्थात जाल से, बही अर्थात बाहर, निरसारियत अर्थात निकालता है। शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। यहाँ पर जो रेखांकित पद है वह है जालात। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। तो इस जालात जो रेखांकित पद है, इसके स्थान पर जो मैंने सामने लिखा हुआ है कस्मात शब्द का प्रयोग होगा। कस्मात पद यहाँ पर आएगा तो यह इसका उत्तर होगा व्याधे व्याघ्रम। अब जालात की जगह आपको कस्मात पद लिखना है। कस्मात बही निरसारियत। आपको क्या करना है? व्याधे व्याघ्रम कस्मात बही निरसारियत, और निरसारियत के बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, पूर्ण विराम नहीं लगाना है। क्योंकि जब हम प्रश्न बना रहे हैं, प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें क्या करना है? व्याधे व्याघ्रम कस्मात बही निरसारियत। क्लियर? अब आपको अंत में क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। देन उसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए, चंचले वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा या पूछता है।
तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है वह है वृक्षम। वृक्षम की जगह आपको कम लिखना है, तो आपका उत्तर होगा चंचल, कम, उपगम्य, अप्रच्छत, और अप्रच्छत के पश्चात आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। इसका हिंदी अर्थ होगा चंचल किसके पास जाकर पूछता है, या चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। यहाँ पर अप्रच्छत जो है वह भूतकालिक अर्थ का अर्थ देता है, तो यहाँ पर अर्थ होगा चंचल किसके पास जाकर पूछा, या चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। तो वृक्षम की जगह आपको कम लगाना है, बाकी यूं का यूं जो प्रश्न में दे रखा है वही आपके उत्तर में होगा चंचल, कम, उपगम्य, अप्रच्छत, और उसके पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। नेक्स्ट ग है व्याघ्र लोमशिकायै निखिलां कथां न वेदयत्। व्याघ्र अर्थात बाघ ने लोमशिकायै अर्थात लोमड़ी को, निखिलाम अर्थात संपूर्ण या सारी, कथाम कथा को, नैवेद्यत निवेदन किया। क्लियर। यहाँ पर लोमशिकायै रेखांकित है, इसकी जगह आपको कस्यै अर्थात व्याघ्र ने किसको, सारी कथा का निवेदन किया। तो कैसे होगा उत्तर इसका, व्याघ्र लोमशिका की जगह आप लिखेंगे कस्यै, निखिलाम, कथाम, नैवेद्यत, और नैवेद्यत के पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानवा वृक्षाणाम छायायाः विरमन्ति। मानव वृक्षाणाम वृक्षों की छायायाम छाया में, विरमन्ति विराम करते हैं या विश्राम करते हैं। क्लियर। वृक्षाणाम की जगह आपको, जब आपको इसका उत्तर देंगे तो आप लिखेंगे केशाम। वृक्षाणाम की जगह क्या लिखना है, केशाम लिखना है, बाकी यूं का यूं जो आपके प्रश्न में दिया है। तो क्या बनेगा, मानवः वृक्षाणाम की जगह केशाम छायायाम विरमन्ति। मानवा केशाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य या मानव किसके छाया में विश्राम करते हैं, और विरमन्ति के पश्चात आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्योंकि ध्यान दीजिए हम यहाँ पर रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। तो प्रश्न निर्माण जब हम करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है व्याघ्र नधा जलेन व्याधस्य पिपासाम असंयत। अर्थात व्याघ्र बाघ ने, नधाम नदी के, जलेन जल से, व्याधस्य शिकारी ने, पिपासाम समेत पिपासा को शांत किया। अर्थात शिकारी ने बाघ की नदी के जल से प्यास को शांत किया। यहाँ पर रेखांकित पद है नधा। नधा की जगह आपको लिखना है कस्या। क्या लिखना है, कस्या, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो बनेगा यहाँ पर व्याघ्र कस्यः जलेन व्याधस्य पिपासाम असंयत, और इसके पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा ये थे आपके प्रश्न निर्माण। यानी कि पहले में कै में आपको जालात की जगह कस्मात लिखना है, और अंत में निसारित के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ख में आपको वृक्षम की जगह कम लिखना है, और अंत में वही प्रश्नवाचक चिन्ह। ग में आपको लोमशिका की जगह कस्यै लिखना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके पश्चात वृक्षाणाम की जगह आपको केशाम लिखना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और अंतिम प्रश्न में आपको नधा की जगह कस्या लिखना है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग
करना है। सिर्फ आपको जो रेखांकित पद है वो हटाने हैं और जो मैंने सामने जो पद लिखे हैं उस प्रश्न के सामने वो आपको उन रेखांकित पद की जगह लिखने हैं और उसके पश्चात अंत में सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम यहाँ प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उसके निर्देश को पढ़ते हैं। सबसे पहले मंजूषाते पदानि चित्वा कथाम पुर्यत, यानी कि मंजूषा अर्थात मंजूषा मतलब होती है पेटी या बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर कुछ पद दिए गए हैं, उन पदों को चुन कर के आपको कथा को पूरा करना है। कहानी है, उस कहानी को आपको पूरा करना है। तो देखिए जानते हैं सबसे पहले तो जो आपके मंजूषा में जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं वो क्या हैं और उनका हिंदी अर्थ क्या होता है। क्लियर। उसके बाद हम उचित पद को उस रिक्त स्थान में लिखेंगे और कथा को पूरा करते हैं। देखते हैं। वृद्ध है, वृद्ध मतलब वृद्ध, कृतवान मतलब किया, अकस्मात मतलब अचानक, दृष्टवा मतलब देख करके, मोचितुम मतलब छोड़ने के लिए, साहट्टासम मतलब अट्टहास पूर्वक, क्षुद्र है, क्षुद्र या छोटा या गरीब, तरही तो सबकी स्वयं का, कर्तनम काटना। ये थे आपके मंजूषा में दिए गए जो पद हैं, जो शब्द हैं वो। यहाँ पर आपको 8 पद दिए गए हैं और इसके अंतर्गत हम इन 8 पदों में से रिक्त स्थान के हिसाब से उसको उचित शब्द को वहाँ लिखेंगे और इस कथा को या कहानी को पूरा करेंगे। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं हम कहानी को या कथा को। एकस्मिन् वने एक है रिक्त स्थान व्याघ्र आसीत। देखिए मैं हिंदी अर्थ करता जाऊंगा और आपको आइडिया लगता जाएगा कि यहाँ पर ये आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। मैंने यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपको समझ में आने के लिए आपको इस तरीके से रिक्त स्थान करते हुए मैं बोलूँगा। आपको समझना है कि ये जो पद भरा है मैंने, यह सही है या नहीं है। एकस्मिन् वने एक है रिक्त स्थान व्याघ्र आसीत। एकस्मिन् अर्थात एक, वने अर्थात वन में, एक है अर्थात एक, रिक्त स्थान व्याघ्र आसीत बाघ था। एक वन में एक खाली स्थान व्याघ्र था अर्थात बाघ था। तो बाघ इसमें वृद्ध आना चाहिए। कृतवान, अकस्मात, दृष्ट्वा, मोचितुम, साट्टासम, क्षुद्र, तरही, सबकी, कर्तनम, क्या शब्द आना चाहिए? तो यहाँ आना चाहिए वृद्ध है, यानी कि एक वन में एक वृद्ध बाघ था। नेक्स्ट आगे। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्। वह एक बार शिकारी के फैलाए गए जाल में बंध गया। स बहु प्रयासम रिक्त स्थान किंतु जालात मुक्त न अभवत्। उसने बहुत प्रयास, खाली स्थान, परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अर्थात बहुत प्रयास क्या करेगा, वो करेगा। तो करने का यहाँ पर संस्कृत जो दे रखी है वह बॉक्स के अंदर दे रखी है कृतवान। तो यहाँ पर आएगा कृतवान, स बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालात मुक्त न अभवत्। उसने बहुत प्रयास किए परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। खालिस्तान, अब शुरू में ही खालिस्तान आ गया है यहाँ पर। तत्र एक मूषक समागच्छत्। खालिस्तान, वहाँ एक चूहा, मूषक मंस चूहा, मूषक का तात्पर्य क्या होता है? चूहा। समागच्छत् आ गया, वहाँ एक चूहा आ गया। कैसे आया? अचानक से आएगा। तो यहाँ पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? अकस्मात, अचानक वहाँ एक चूहा आ गया। नेक्स्ट। बद्धम व्याघ्रम रिक्त स्थान स तम एवदत् अहो भवान जाले बद्ध। बंधे हुए बाघ को, खाली स्थान,
स तम एवदत, वह उससे बोला, अहो अरे भवान जाले बद्ध, आप जाल में बंध गए हैं। बंधे हुए बाघ को, तो यहाँ आएगा दृष्टवा। क्या आएगा? दृष्टवा। दृष्टवा से तात्पर्य होता है देख करके। बंधे हुए बाघ को देख करके उसने उससे, अर्थात उस मूषक ने, उस चूहे ने व्याघ्र से या बाघ से कहा, अहो अरे आप इस जाल में बंध गए हैं। अहम त्वाम रिक्त स्थान इच्छामि, मैं तुम्हें खाली स्थान इच्छा है। किस चीज़ की इच्छा है? उसको छुड़ाने की, उसको मुक्त कराने की। तो यहाँ पर आएगा मोचितुम, मैं तुम्हें छुड़ाने की इच्छा करता हूँ, या मेरी तुम्हार को छुड़ाने की या मुक्त करने की इच्छा है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। तत्श्रुत्वा व्याघ्रे खाली स्थान एवदत, अरे यह सुनकर के बाघ रिक्त स्थान बोला। कैसे बोला? अट्टहास पूर्वक। साट्टासम, क्या आएगा इसमें? साट्टासमम, अर्थात यह सुनकर के बाघ अट्टहास, अर्थात ठहाका लगाकर जो हंसना होता है, अट्टहास पूर्वक बोला, अरे त्वम, अरे तुम। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। अरे तुम रिक्त स्थान जीव है, मम सायम करिष्यसि, तो क्या आएगा इसमें? क्षुद्र है। क्या आएगा? क्षुद्र है। अरे तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। नेक्स्ट, यदि त्वम माम मोचिष्यसि रिक्त स्थान अहम त्वाम न हनिष्यामि। क्या कहा? उसने कहा यदि तुम मुझे मुक्त करते हो तो के लिए क्या आएगा? तरही। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे मुक्त करते हो या छुड़ाते हो तो मैं तुमको नहीं हानि पहुंचाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट, मूषके रिक्त स्थान लघुदन्तई तत्जालस्य रिक्त स्थान कृत्वा तम व्याघ्रम बहीकृतवान, अर्थात चूहे ने रिक्त स्थान लघुदन्तई अर्थात छोटे दांतों से तत्जालस्य उस जाल को खाली स्थान करके तम व्याघ्रम बहीकृतवान उस बाघ को बाहर कर दिया या निकाल दिया। तो देखिए, मूषके शौकियई अर्थात चूहे ने अपने लघुदन्तई, लघु अर्थात छोटे दांतों से, तत्जालम उस जाल को, कर्तनम कृत्वा काट करके, तम व्याघ्रम बहीकृतवान काट करके उस बाघ को बाहर निकाल दिया या कर दिया। तो इसका चूहे ने क्या किया? अपने छोटे दांतों से, सब की यही आएगा मूषके के बाद में, और तत्जालस्य के बाद में क्या आएगा? कर्तनम आएगा। तो उस चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काट करके बाघ को बाहर निकाल दिया या कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है, प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देशित किया जा रहा है प्रश्न के अंदर, प्रश्न में जैसा निर्देश आपको दिया जा रहा है वह आपको उत्तर देना है। तो देखते हैं प्रश्न के, शैलोमशिकायै सर्वाम कथाम न वेद्यत, एक वाक्य दिया गया है और वाक्य क्या है?
स लोमशिकायै सर्वां कथां नैवेद्यत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। और आगे निर्देश क्या दिया गया है, अस्मिन् अर्थात इस वाक्य अर्थात वाक्य में विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है। तो देखिए एक वाक्य आपके सामने है, निर्देश आपको दिया गया है। वाक्य क्या है, स लोमशिकायै सर्वाम कथाम नैवेद्यत। स अर्थात उसने लोमशिकायै लोमड़ी को, सर्वाम कथाम नैवेद्यत सभी या संपूर्ण कहानी को या कथा को निवेदन कर दिया अर्थात कह दिया। इस वाक्य में विशेषण क्या है, देखिए विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए। और यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है सर्वाम। उत्तर आपका होगा सर्वाम, यानी विशेषण पद क्या है, सर्वाम है। अब सर्वाम विशेषण पद क्यों है, क्योंकि सर्वाम से आगे पद जो दिया गया है वह है कथाम, यानी कथा। और कथा कैसी है, सारी, अर्थात सारी से तात्पर्य संपूर्ण। तो कथा की विशेषता बताई जा रही है कि कथा कैसी है, आधी अधूरी नहीं है। सर्वाम कथाम, तो संपूर्ण कथा या कहानी। तो कहानी कैसी थी, सर्वाम। कथा की विशेषता क्या हुई, संपूर्ण। तो यहाँ पर जो आपका विशेषण पद होगा वह पद होगा सर्वाम। तो यहाँ आपका कै का उत्तर जो होगा वह होगा सर्वाम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, एक वाक्य है। अहम अर्थात मैं, त्वत् अर्थात तुम्हारे, कृते अर्थात लिए, मैं तुम्हारे लिए, धर्मम अर्थात धर्म से युक्त, आचरितवान आचरण किया, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म युक्त आचरण किया। अब आगे वो निर्देश क्या देता है ये देखते हैं। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। वो पूछना चाह रहा है कि अत्र अर्थात यहाँ पर, अहम अर्थात मैं, इति अर्थात ऐसा, सर्वनाम पदम ये जो सर्वनाम पद है, कस्मै किसके लिए, प्रयुक्तम प्रयुक्त किया गया है या प्रयोग किया गया है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म से युक्त आचरण किया। इस वाक्य के अंतर्गत जो अहम पद है अर्थात जिसका हिंदी अर्थ होता है मैं, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये उसने ये जो कहानी के अंदर कहा था मैंने तुम्हारे लिए धर्म से युक्त आचरण किया, यह व्याधाय ने कहा, व्याध ने अर्थात शिकारी ने कहा था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा व्याधाय। अहम किसके लिए प्रयोग किया गया है, व्याधाय के लिए। व्याधाय में चतुर्थी विभक्ति है, व्याध शिकारी को कहते हैं, तो ये शिकारी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है शिकारी के लिए। और के लिए कारक के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति में आता है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए। संप्रदान कारक के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति जिसका चिन्ह होता है के लिए, जब हम के लिए का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हमारी विभक्ति जो प्रयोग की जाती है वह चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। तो यहाँ व्याधाय, आपका सही उत्तर होगा व्याधाय। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न गे की ओर। सर्वे स्वार्थम समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। सर्वम अर्थात सभी लोग, स्वार्थम समीहते स्वार्थ ही देखते हैं, सभी प्राणी या सभी लोग स्वार्थ ही देखते हैं। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। कर्तृपद का तात्पर्य होता है उस वाक्य का कर्ता, कर्ता को ही कर्तृ कहते हैं। क्लियर। तो वो पूछना चाह रहा है कि इस वाक्य में कर्ता क्या है, सभी लोग स्वार्थ या सभी स्वार्थ ही देखते हैं। तो सीधी सी बात है सर्वः, सर्वः यहाँ पर इस वाक्य का क्या है, कर्ता, क्योंकि देखने की जो कार्य कर रहा है वो कर्ता करता है और यहाँ पर कर्ता हमारा है सर्वः अर्थात सभी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। क्या करना है आपको, सा सहसा
चंचलम उपसृत्य कथ्यति वाक्यात् एकम अव्ययपदम लिखत। तो यहाँ पर आपको इस वाक्य में क्या ढूंढना है? अव्यय पद आपको इसमें से ढूंढना है कि इस वाक्य के अंतर्गत अव्यय शब्द कौन सा है। वैसे इस वाक्य में कहा तो उसने एक अव्यय पद चुनने के लिए, एक अव्यय पद ही बताना है, लेकिन हम यहाँ पर एक की जगह इस पूर्ण वाक्य के अंतर्गत जितने भी अव्यय शब्द हैं वह सभी ढूंढ लेते हैं। सा होता है वह जो है एक अव्यय पद नहीं है। नेक्स्ट है सहसा। सहसा का तात्पर्य होता है अचानक। अचानक जो, अर्थात सहसा अचानक, ये एक अव्यय पद है। तो पहला अव्यय पद आपको मिल चुका है, वह अव्यय पद है आपका सहसा, जो मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि एक अव्यय पद आपका क्या है? सहसा। वाक्य के अंतर्गत ये सहसा कहाँ पर है? ये रहा। नेक्स्ट चंचल। चंचल जो है वो नाम है और नाम कभी भी अव्यय शब्द नहीं होता। नेक्स्ट है उपसृत्य। निश्चित रूप से उपसृत्य में उपसर्ग है और यह अंतिम प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है, और उपसर्ग युक्त कोई यदि धातु होती है तो वह भी किसके अंतर्गत आती है? अव्यय शब्दों के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आप दो अव्यय शब्द बता सकते हैं, एक सहसा और एक उपसृत्य। यदि एक पूछा जाए तो आप कोई सा भी इनमें से सहसा बता सकते हैं या उपसृत्य को भी बता सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? क्रियापद परिचयम अपि लिखत। और जो क्रियापद है उसका पद परिचय भी आपको लिखना है। का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताइए। ये एक वाक्य था आपका, वाक्य था आपका का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, क्या बात है मुझे भी बताइए। का मतलब क्या, वार्ता अर्थात बात या बातचीत, माम मतलब मुझे, अपि मतलब भी, विज्ञाप्य मतलब विज्ञापित कीजिए या बताइए। क्या बात है मुझे भी बताइए। इस वाक्य में क्रियापद क्या है उसने पूछा है, तो क्या बात है मुझे भी बताइए। तो यहाँ पर जो आपका क्रियापद है वह है आपका विज्ञाप्य। वाक्य के अंतर्गत ये विज्ञाप्य ये दिया हुआ है और मैंने आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपका जो यहाँ पर क्रियापद है वह होता है विज्ञाप्य। अब नेक्स्ट आगे वो एक चीज़ और कहता है कि इस वाक्य में हमने क्रियापद बता दिया, वो क्रियापद का पद परिचय लिखवाना चाह रहा है आपसे। अब पद परिचय क्या होता है? पद परिचय से तात्पर्य होता है कि जो क्रिया आपने बताई है उसके अंतर्गत क्या तो उपसर्ग है, क्या उसकी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। यानी कि एक तरीके से उस क्रिया को एक्सप्लेन करना ही उस वाक्य का, उस पद का पद परिचय कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले विज्ञाप्य के अंतर्गत, विज्ञाप्य जो क्रिया है इसके अंतर्गत वी उपसर्ग है। वी उपसर्ग है, ज्ञा यहाँ पर धातु है। वी उपसर्ग, ज्ञा धातु और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो विज्ञाप्य जो आपकी क्रिया है उसका पूरा एक्सप्लेनेशंस, उसका पद परिचय जो है वह होगा वी प्लस ज्ञा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। क्लियर? यहाँ पर विज्ञाप्य के अंतर्गत वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लोट लकार, लोट लकार में आपको पता है क्या आता है? अतु अतामंतु ए। तो यहाँ पर विज्ञाप्य मध्यम पुरुष है और एक वचन है। क्लियर? वी उपसर्ग, ज्ञा धातु,
लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और जो हमारी क्रिया है वह है विज्ञाप्य। क्लियर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह है अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो क्रियापदम तो होगा विज्ञाप्य और क्रियापदम पद परिचयम अपि लिखत, और क्रियापद का जो पद परिचय होगा वह होगा वी प्लस ज्ञा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। क्लियर। तो यह थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। अब नेक्स्ट इसमें जो आपका प्रश्न है वो 7 उसका ए है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें देखिए आपको मातृ शवश्री ये इनके आपको रूप है, ये एक शब्द रूप का टॉपिक है और इस शब्द रूप के टॉपिक को और नेक्स्ट इसमें आ जो है वह है धातु प्रत्यय च लिखत। क्या है धातु प्रत्यय च लिखत, तो ये भी आपका एक ग्रामेटिकल टॉपिक है। इन टॉपिक्स को हम जब हमारे ग्रामर का जब हम प्रत्यय से संबंधित और जब हम शब्द रूपों से संबंधित टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे आगे नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। आपको प्रश्न नंबर 7 को इस चैप्टर में नहीं करना है, आपको प्रश्न 6 तक ही अपना होमवर्क जो है वह करना है। तो बेटा आशा करता हूँ मेरे द्वारा करवाए गए ये अभ्यास प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है, जो इनके उत्तर है वह आपको समझ में आए होंगे। तो आज का आपका होमवर्क है बेटा, जो प्रश्न मैंने आज आपको करवाए हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। उसके बाद में आज हम प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 का हमने अध्ययन किया। इन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक जो है उसमें होमवर्क के रूप में करना है। नीट एंड क्लीन वर्क आपका होना चाहिए, बहुत ही सफाई पूर्वक पहले आप इसे देखें समझें और उसके बाद अपनी नोटबुक के अंदर आप समझते हुए इनको अपने रिटर्न वर्क में इनको आपको प्रश्नों को करना है। इसके अलावा साथ ही साथ इन प्रश्नों को आपको समझना भी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।